रसूल के गुलाम हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है? कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपहसालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपहसालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया। किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक ना लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हजरत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई। उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हजरत उमर फारूक के पास। आदिल, वो अदल की पैकर जो निज़ाम रसूल से जरा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करता। हजरत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना? एक यहूदी और एक मुसलमान जमीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक में, ये जमीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था। उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे। लेकिन यहाँ मामला बदल गया, यहाँ मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूंगा, ये यहूदी है, हमारे दुश्मन, जमीन मेरे हवाले कर दी जाए। हजरत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा ऐ उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा मेरे हक में उन्होंने जमीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करे। अल्लाह अल्लाह। कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हजरत उमर अंदर गए, तलवार लाए, उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसी करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई। मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाज़िल हुई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानता। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलमबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला फैसला लेकर के आए गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है। दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा ऐ उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाए। हजरत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहां मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हजरत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हजरत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला, जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता बादशाह को आम आदमी मारेगा? हजरत उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निजाम रसूल है, ये निजाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है, ये अल्लाह के नबी की कायम की हुई अदालत है। उसने कहा एक दिन की मुझे मोहलत दें, कल आकर के इस फैसले पर अमल किया जाए। आपने कहा मोहलत तो दी जा सकती, जैसे रिमांड में लेते हैं। उसको छोड़ा गया, लेकिन वो बादशाह फरार होकर के भाग गया और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुर्तद होके चला गया। हजरत उमर ने उस दिन कहा, कुछ लोग कहने लगे हजरत उमर उसके हक में बात करते तो बादशाह आज मुसलमान रहता। ऐसी कुछ बातें भोली भाली लोग करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत उमर ने जलाल में कहा इस तरह के 1000 छोड़कर जाएं तो जाएं, लेकिन निजाम रसूल का एक हर्फ भी मैं अपने हाथ सामने से जाने नहीं दूंगा। अदल के तकाज़ों को पूरा मैं हमेशा होता रहने दूंगा। ये सैयदना उमर फारूक की अदालत थी। ये आज पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास उमर जैसी अदालत है। ऐ मेरे अजीजों, अदालत के नाम पर आज बड़ा धब्बा है। यहाँ पर बहुत सारे मामला हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस बात का भी केस कर दें कि ये हद की अदालत है,
अदालत की बेइज्जती करता है। हो सकता है मेरे अजीजों, मैं उस अदालत की इज्जत करता हूं जहां अदालत होती है। मैं उसको जज और आदिल नहीं मानता जो पार्लियामेंट की सीट की भूख में मस्जिदें बेच देता हो। मैं उसकी अदालत को नहीं तस्लीम करता जो एक कलील जमात को नजरअंदाज करके हाकिम पार्टी की तरफ बोलता है। मेरे अजीजों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे आए जो जमीर फरोश होते हैं, जमीर फरोश होते हैं। हिंदुस्तान भी उसी डगर पर चलने लग गया। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में थी, जहां पर निजाम ऐसा था। हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था। हमारी कोर्ट जितनी थी, यहाँ पर सबके साथ बराबर का सलूक किया जाता था, हिंदू हो मुस्लिम हो। आज भी बहुत सारे जज हैं जो ओथ लेते हैं कि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा सब कुछ इंसाफ होगा, संविधान होगा, मैं सामने किसी को नहीं देखूंगा। देखते नहीं आप, जज के सामने पट्टी बांधे हुए एक मूर्ति को रखा जाता है। क्यों? कानून जब भी होता है वो सामने वाले को देख करके नहीं, उसके प्रूफ सबूत देख करके। लेकिन यहाँ पर अब आम बच्चे को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इस बात की आवाज उठाना चाहूंगा, इस जुल्म को बंद करो, इस जुल्म को बंद करो। और ये डिक्टेटरशिप जो लाई जा रही है, इस जमहूरियत को खत्म करके, कत्ल करके, देखना चंद दिनों के बाद ये सारे निजाम खत्म करने की बात करेंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है, इसी तरह चंद दिनों के बाद अब दलितों की बारी आएगी। इसलिए कि दलितों को भी एक आंख नहीं भाते, ये कभी पसंद नहीं करते। ये 2000 साल पुराना निजाम मनुस्मृति का लाना चाहते हैं, जहां सिर्फ चंद लोगों की हुकूमत होगी। जानते हैं, तारीख उठा करके पढ़ो, इसी सरजमीन पर ऐसे जुल्म किए गए हैं जहां चंद ब्राह्मणों ने कम जात के लोगों के कान काटे हैं, जहां लोगों के कानों में गरम तेल डाले हैं। इसी सरजमीन पर कम जात के लोगों को कूड़ा करकट में घर बनाने पर मजबूर करते थे। जहां आला जात के लोगों के पेशाब पखाने होते थे, वहां दलित बिरादरी को रखने पर ही मजबूर करते थे। हर एक के गले में रस्सी बांधकर एक मटका लटकाते थे कि थूकना है तो दलित जमीन पर थूक नहीं सकता, उस मटके में थूकेगा, इसलिए कि उसका थूक जमीन पर पड़े तो ये आप शगुन समझते थे। उस पूरे निजाम को, यहाँ पहले हिंदुस्तान में ये सारी चीजें चली हैं, कास्टिज्म, जात बिरादरी, ऊंच नीच के मामला चलते रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को जब आजादी मिली, भारत को जो आजादी मिली 1947 के बाद, सबों ने मिलकर के एक संविधान बनाया था, अदल इंसाफ का सब लोगों ने हलफ उठाया था, इसमें सबका हिस्सा बराबर का होगा, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सबके लिए निजाम एकसा होगा, बराबर होगा, और सबकी दीन का, सबके रिलीजियन का मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं मेरे अजीजों, ये दूसरी डगर पर चल पड़े। अब यहाँ पर उस संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं जो अंबेडकर की सरपरस्ती में बनाए गए थे, उसको खत्म करके ये नए संविधान की बात करने जा रहे हैं। चंद दिनों के बाद ये वोटिंग पावर भी खत्म करने की बात करेंगे। तुम सबको वोट देने का भी हक नहीं होगा, ठहरने की, उम्मीदवार होने की बात तो दूर है। मैं इस निजाम की खुल्ला मुखालिफत करता हूं और मजम्मत करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं। हमारे लिए वही भारत और वही हिंदुस्तान अच्छा है जो हमारे बड़ों ने अपने खून की कुर्बानी से आजाद किया है। आप सब उसी भारत को तस्लीम करेंगे या नए नवेले भारत को? हम इस नवे नवेले भारत को जिस डगर पर ये ले जा रहे हैं कास्टिज्म के पर, हम उसको नहीं तस्लीम करते। हम उस भारत को, उस संविधान को मानते हैं जहां अदल सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट को आजाद रखा जाए, वो सबके साथ बराबर का इंसाफ कर सके, चाहे वो तख्त पर बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके साथ बराबर का अदल कर सके। हिंदुस्तान ही की बात मैं अगर बताऊं, यहाँ पर एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसके एक तीर से एक बच्चे की मौत हो गई थी, एक बच्चे की मौत हो गई। औरत जो बच्चे की मां थी वो मुकदमा कर दी चीफ जस्टिस के पास। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी सिराजुद्दौला, उन्होंने तलब किया बादशाह को तलब किया। इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। औरत एक जगह खड़ी है, वक्त का बादशाह एक जगह खड़ा है। औरत ने कहा मेरे बच्चे को इनके तीर से मौत हो गई। बादशाह शिकार खेल रहा था, चूक के तीर लग गया। बादशाह ने कहा हाँ मेरा तीर लगा तो है, गवाह भी हैं, सिपाही भी गवाह हैं, औरत भी गवाह है। दो ऑप्शन होते हैं मौत के बाद, किसी का कुछ कत्ल हो गया अनजाने में, चूक कर अगर कत्ल हो गया, दो ऑप्शन इस्लाम देता है। उस औरत को काजी ने कहा तेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अपने बच्चे की मौत पर दियत ले ले, कुछ पैसे ले ले बादशाह से और उसे माफ कर दे, या चाहे तो जान के बदले जान ले ले। बादशाह की जान भी ले सकती है। काजी ने फैसला सुना था, ये नहीं कि बादशाह को छोड़ देना है। दोनों ऑप्शन औरत के ऊपर। वो औरत ने जब देखा कि अदल का ये पैकर इस्लामी निजाम है, बादशाह के तीर लगा है और काजी सही सही फैसला दे रहा है, उस औरत ने कहा अगर ये काजी आज इस तरह का सही फैसला दे रहा है तो इस तरह के बादशाह की वजह से ही, बादशाह ऐसा होगा इसीलिए काजी ऐसा है। उस औरत ने कहा मैं इस बादशाह की जान बख्शती हूँ, मेरे बच्चे के लिए जो दियत बनती है वो बादशाह मुझे देते। बादशाह ने जितनी दियत बनती थी उससे ज्यादा उसे दिया। और जब ये मामला खत्म हुआ तो बादशाह काजी के पास आया।
काजी के पास आया और अपना जुब्बा खोला, उसमें खंजर था। खंजर निकाला, कहा काजी, वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था काजी। बादशाह क्या कहता जानते हो? मुझे जब पता चला मेरे ऊपर मुकदमा है और मुझे मालूम था मेरे तीर से एक बच्चा फौत हुआ है, मैं आज कोर्ट में आ रहा था, मैं साथ ही खंजर लेके चला। काजी ने पूछा क्यों लेके चले? कहा मैं ये देखना चाहता था कि अगर फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो ठीक है, मैं मान लूं, और जरा बराबर अगर बादशाह का ख्याल करके काजी ने किया तो इसी खंजर से काजी को कत्ल कर दूंगा। बादशाह ने यह कहा, काजी मुस्कुराया और अपने गद्दे से उठ गया और चादर हटाई। नीचे बहुत बड़ा कोड़ा था। कहा बादशाह तुम्हें मालूम है मैं आज पहली मर्तबा इस कुर्सी पर आने के बाद, इस गद्दे पे आने के वक्त कोड़ा नीचे लेकर बैठा हूं। कहा क्यों? कहा मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि बादशाह को कटहरे में खड़ा करूंगा और फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाऊंगा। अगर बादशाह मान लिया तो ठीक, वरना मैं इस कोड़े से उसे मनवाऊंगा। ये निजाम इस्लाम था, ये अदल के तकाजे थे। वो उमर इब्ने खत्ताब के दौर के भी सुनहरे वाक़यात इस्लाम ने हमें हर जगह सिखाए हैं। ए मेरे अजीज भाइयों, अपने घर में भी अदल करना सीखो। जहां तुम्हें अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया, अदल के साथ पेश आओ। अपने मजदूरों के साथ अदल करो, अपनी बीवियों के साथ अदल करो, अपने बच्चों के साथ अदल करो। याद रखो क़यामत के दिन तुमसे सब चीज़ों का सवाल होगा। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों में से अगर किसी के साथ ऊंच नीच किया तो सारे तुम्हारे अमाल इकारत हो जाएंगे, गारत हो जाएंगे। एक बच्चे के साथ भी तुम नाइंसाफी नहीं कर सकते, सारे के साथ बराबर का सलूक करो। अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो फरमाया गया अदल का तकाजा पूरा करो। माँ बाप अगर दोनों हैं तो दोनों के साथ अदल का तकाजा पूरा करो। ये नहीं कि माँ की तरफ झुकाव हो गया, बाप को गालियां देता है, या बाप की तरफ हो गया, माँ को कोसता है। ना, सबके साथ अदल इस्लाम सिखाता है। तुम अगर किसी कंपनी के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, मजदूरों के साथ अदल करो, इसलिए कि क़यामत के दिन इससे भी तुम्हारा सवाल होगा। अदल इस्लाम सिखाता है। वो उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक से हमें मिले हैं। मेरे अजीजों, मुझे वक्त ताखीर से यहाँ तक पहुँच चुका है और मैं समेटूंगा तो मैं समझता हूँ उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान और हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और मैं कतान ये नहीं चाहता कि उन बुजुर्ग हस्तियों के साथ जहाँ एक ज़ुन्नूरैन है तो दूसरा हैदर कर्रार है, जिनकी ज़ात 2 जुमलों में कंप्लीट नहीं हो सकती, 2 बातों में मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए थोड़ी सी कुर्बानी के साथ कल की एक और रात हम इंशाअल्लाह इन खुलफा की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे। इसलिए कि मेरा मामूल तो ये था, कल का दिन मैंने पूरे अहले बैत के लिए वक्त करना था, लेकिन खुलफा राशिदीन की बात के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले बैत अतहार की भी ज़िंदगी हम जिक्र करेंगे। इन 2 हस्तियों की मैंने मुख्तसर झलकियाँ आपके सामने रखी। खुलासा कलाम, ज़िंदगी में 2 बातें आज लेकर के जाओ, एक सिद्दीक की सदाकत, दूसरे उमर की अदालत। अगर ये जिंदगी में आ गई तो समझ लो इकबाल ने क्या कहा जानते हैं? शायर मशरिक करते कहते हैं, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मतलब यह है जिसके अंदर 3 चीजें आ गई, सिद्दीक की सदाकत आ गई, उमर की अदालत आ गई, उस्मान की सखावत आ गई, तो फिर कोई उसे फिक्र की जरूरत नहीं। अब कौम उससे इमामत का ही काम लिया करेगी, इसलिए कि वो हर एक का इमाम बनने के काबिल होगा जिसके अंदर ये 3 चीजें आ गई, सदाकत, अदालत और सखावत। आज इन 3 चीजों के ऊपर मेहनत करो मेरे अजीजों। सदाकत का तकाजा ये है, हक बोलो, हक पर कायम रहो। हक बोलने के लिए किसी से खौफ ना खाओ, जब तक जुबान चल रही है बोलो। मैं तो यही समझता हूँ, मेरा मजहब, मेरा मसलक यही है, मैं हुसैनी हूँ, हक गो हूँ, मैं हुसैनी हूँ, वफादार हूँ, मैं हुसैनी हूँ, शुजाअत का अलमबरदार हूँ। ये हमारे नारे होने चाहिए। मैं हुसैनी हूँ, यजीद के हाथ में हाथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, हुकूमत के दबाव में आने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, जुल्म का साथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, मजलूमों के साथ रहने वाला हूँ। इसी तरह आप सब ये भी नारा लगाएंगे, मैं सिद्दीक की सदाकत का अलमबरदार हूँ। बात 50,000 के मजमे में भी वही करूंगा और 5 लोगों के मजमे में भी वही करूंगा। अगर 5 मुसलमान हैं तब भी मैं कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। तख्त पर मुझे बिठाया जाए तब भी कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। यह सिद्दीक का मिजाज हमें देता है। सिद्दीक की जात से जो मिजाज हमें मिलता है वो ये है, अगर तुम तख्त पर बैठो तब भी ये कहो अल्लाह सबसे बड़ा है, और अगर तुम अपने घर में हो तब भी कहो अल्लाह सबसे बड़ा है। और उमर का मिजाज क्या कहता है जानते हो? एक बार आपको लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का नारा लगाया जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था। अल्लाह अल्लाह, आप रो पड़े। सारे लोगों को जमा किया, एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए, खुतबा दिया, रोने लगे। ऐ मुसलमानों, आज तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो। सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूँ, मेरी जात क्या है। मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ। आपके बाप का नाम क्या था? खत्ताब। हज़रत उमर कहते हैं मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ जिससे बचपन में 2 बकरियां भी नहीं संभाली जाती थी।
मेरे बाप मुझको 2 बकरियां देकर भेजते थे, मैं उन्हें संभालने के लिए जाता, कभी एक इधर भागती कभी वो उधर भागती। मेरे बाप बड़े सख्त थे, मुझे घूंसे मारते थे, मुझे थप्पड़ मारते थे, मैं बारहा मेरे बाप की मार खाया हूं, मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। और आज हालत यह है 25 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा उमर फारूक की ज़मा में हुकूमत है। मजाल है मुल्क के शाम में कोई आवाज उठा सके, मजाल है कोई यमन में आवाज उठा सके, मजाल है कोई मिस्र में आवाज उठा सके, मजाल है कोई इराक में आवाज उठा सके, किसी की आवाज नहीं उठती। बैक वक्त इस जमाने की 7 कंट्रियों को तन्हा मदीने में बैठ करके वो देख रहे थे। निहावंद में जंग हो रही है, निहावंद में जंग हो रही है। एक साहबी सारिया, उनको उमर फारूक मस्जिद नबवी में खिताबत के दरमियान पुकार कर कहते या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। मदीने में हजरत उमर फारूक जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं और पुकार रहे हैं सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ। मस्जिद में बैठे हुए किसी को कुछ समझ में नहीं आया। 1 महीने के बाद वो लश्कर निहावन से आया, पूछा गया क्या हुआ तुम्हारे साथ? हजरत सारिया उस जंग के सिपह सालार थे, कहते हैं करीब था कि हम शिकस्त खा जाते, हम लुट जाते। जुम्मा का वक्त था, ऐन दोपहर के वक्त पहाड़ों के ऊपर से हमें आवाज आने लगी, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आओ। हम उस आवाज को लब्बैक कहते हुए चढ़े, अल्लाह ने हमें फतह याबी अता फरमाई। ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान कहते सारिया तुझे मालूम है ये आवाज किसी और की नहीं, वो मदीने से बैठकर उमर फारूक ने तुम्हें पुकारा था। जब रसूलुल्लाह का ये गुलाम, रसूलुल्लाह के ये गुलाम मस्जिद नबवी के मिंबर से आवाज दे करके मुल्क शाम के निहावंद में मदद कर सकते हैं, तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे। ये हमारा अकीदा है। बरेली के इमाम ने जो अकीदा दिया वो बरेली का नहीं, वो मदीने का अकीदा है, वो मदीने का अकीदा है, वो सहाबा का अकीदा है। बात मैं ये कह रहा था, हज़रत उमर ने क्या मिजाज दिया जब आपको अमीरुल मोमिनीन पुकारा गया। उन्होंने कहा मैं वही खत्ताब का बेटा हूं जिससे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, आज 25 लाख किलोमीटर मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर में तन्हा संभालता हूं। जानते हो ऐ सहाबा, ऐ ताबईन, ऐ मोमिनीन, किस वजह से? इसलिए कि पहले मैं खत्ताब का बेटा था, अब रसूल का गुलाम हूं। जब से मेरी निस्बत रसूलुल्लाह से है, हर चीज अल्लाह ने मेरे ज़ेरे नगी की है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें। सहाबा का जो अकीदा था, ऐ मुसलमानों तुम भी वही पुकारो। आज मैं भी बबंग के दुहल ये कहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी जात क्या है, मुझे कौन जानता है। आज अगर इतना सारा मजमा मुझे सुनता है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी निस्बत हदीस रसूल से है। रसूल करीम सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो एक समय था जब इतनी डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है उसको खत्म ही करा जा रहा। तो इससे जो न्यूज़ मीडिया है, ठीक है, न्यूज़ मीडिया हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ठीक है, उसी से पता चलता है कि इंडिया का जो है जो मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, ठीक है, वो तो इतना मतलब बुरा हाल हो रहा है। ये डेमोक्रेसी आप समझ सकते हो कि क्या ही होगी फिर इंडिया में, है, ठीक है। और मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में मैंने बोला है कि जो मुसलमान है वो भारत में है, तो ये जो जो छोटे जो कास्ट हो गए उनके लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि मुसलमान भारत में है और भारत में आए। अगर वो ना आते, क्योंकि जब किसी को है ना वो करना होता है ना, डिवाइड करना होता, तो कुछ चाहिए। अमेरिका में जो कलर के ऊपर चलता है, ठीक है, डिवाइड, काला गोरा, ठीक है, उसके ऊपर चलता है तो वोट मिलते हैं। अब हिंदुस्तान में जो है पहले के ज़माने में छोटी जाति बड़ी जाति पे ले लें, लेकिन अब मुसलमान आ गए, उस वजह से एसटी और एससी पे इतना नहीं होता। अब हिंदू मुस्लिम हो गया, तो मुस्लिम कंट्री में है, जब तक ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो इनको सही है, मतलब सबके घर चल रहे इससे, हैं लोग हैं पीएम बन जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है। और अगर मुस्लिम नहीं होते, मतलब इंडिया में मुस्लिम नहीं होते, तो फिर वही जो छोटी कास्ट हो गई, जब अंग्रेज गए तो उसके बाद क्या होता है, इन्हीं के ऊपर जुल्म होता, ठीक है कि ये बहुत बड़ी बात है कि मुसलमान है भारत में, नहीं तो जो छोटी कास्ट है उनका तो फिर वही असर होता, जैसे उन्हें मटका वाली बात बताई और पीछे झाड़ू वाली बात बताई, ठीक है। और उन्होंने कही कि वो जो बादशाह थे हैं, उन्होंने बच्चे का वो तीर लग गया था और बच्चा मर गया। और उसके बाद जो ये जजमेंट आई है, ये हैरान करने वाली थी, है मम्मी, कि उस माँ के ऊपर छोड़ दिया गया, भाई अब तुम्हारा कि जान के बदले जान या फिर कुछ अमान ले लो, ठीक है। आज के जमाने में तो कोई जो है वो उसको सीएम भी बना दे तो पुराने जो पाप होते हैं हट धुलो है, केस खत्म। सबसे पहले तो केस खत्म करने लग जाते हैं अपने, जितने केस होते हैं वो तो आपको पता है मैं किसी बात कर रहा हूँ। और बात तो बिल्कुल सही थी कि जो रसूल ने अगर एक बार कह दिया कि भाई बेशक वो यहूदी है, ठीक है, प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने माना, मुनाफिक थे, उन्होंने बताया ठीक है
माना नहीं और वो गए कि मैं उमर के पास जाऊंगा, ठीक है, उसे तो बात तो सही है कि जो रसूल की ना माने फिर उमर भाई क्या करेगा, उनके उमर से चला ना हो, ठीक है, उन्हें कर दिया जो करना था। मतलब सबसे अच्छी ना मेरे को लास्ट वाली रहने लगी कि हजरत उमर के बारे में बताया, मतलब बचपन बताया कि पहले तो बचपन में तो उनसे 2 बकरियां भी नहीं संभाली जाती थी और पापा की पिटाई खाते थे, और आज इतना बड़ा उन्होंने वो साम्राज्य जो भी है साम्राज्य और हर मुल्क में अपना राजपाट चला रखा था, क्योंकि वो दीन ईमान पे थे, सच्चे थे, उनका फैसला भी अच्छा, गुलाम रसूल थे, गुलाम रसूल थे, अल्लाह के दीन करम पे चलते थे। इससे बड़ा मेरा कोई और वो नहीं है, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, मैं गुलाम रसूल हूँ और इससे बड़ा मेरा कोई रुतबा नहीं है, और इससे अच्छा भी क्या होगा।